जब भी मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत की थी एंड एक मैंने कोर्स ज्वाइन किया था कुछ सालों पहले, वहाँ पर मुझे क्या बताया गया था, मैं एवरी सिंगल वीक, आई एम नॉट इवन किडिंग, मैं एवरी सिंगल वीक 10 to 20% रिटर्न्स कमा सकता हूँ। ये मुझे बताया गया था कि आप ये कोर्स कर लो, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करो एंड डेफिनेटली अगर आपको नहीं आता है अभी फिर भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, दूसरा कोर्स आप ज्वाइन करो एंड इवेंचुअली ही सही आपका जो रिटर्न्स है वो 10 to 20% हो जाएंगे एवरी सिंगल वीक, राइट। सो अभी अगर मैं इसके बारे में सुनूं तो ये बहुत ही ज़्यादा अपसर्ड लगता है एंड मुझे लगता है कि चलो अगर 30% रिटर्न्स साल की भी मिल गए तो भी वो एक अच्छा रिटर्न माना जा सकता है फॉर एनी ट्रेडर। सो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एंड अगर आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ है इन पॉइंट्स पर, मे भी आप ट्रेडिंग करना बंद कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता होना चाहिए कि कभी आपको गाड़ी को रोकना है, कभी आप चलती हुई गाड़ी को अगर टाइम से नहीं रोकोगे एक बड़ी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो सकता है, राइट। सो वैसे ही ट्रेडिंग को कभी रोकना चाहिए, आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। पर आगे बढ़ने के पहले प्लीज मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सोशल मीडिया पे अगर हम देखें, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम रील्स पे या इवन कभी कभी यूट्यूब शॉर्ट्स पे, हमें क्या देखने को मिलता है कि हर ट्रेडर ऑलमोस्ट 5 लाख 10 लाख 20 लाख का भी प्रॉफिट कर ही रहा है। तो हमें एज अ ट्रेडर में भी ऐसा लगता होगा कि यार एक एक ट्रेड में वो ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। कुछ कुछ जो जॉब प्रोफाइल वाले लोग होंगे उनका तो ईयरली सैलरी होगा मे बी 15 लाख 20 लाख, तो वहाँ पर वो ये सोचते होंगे कि यार जॉब में मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, 15-20 लाख तभी जाके आ रहे हैं एंड ये एक ट्रेडर है जो 15-20 लाख एक ही दिन में एक ही ट्रेड से कमा पा रहा है। सो यहाँ पर हमें एक थोड़ा सा ग्रीड आ जाता है, आप बोल सकते हो कि हमें लगता है कि मैं भी ये कर सकता हूँ, व्हाई नॉट। पर हमेशा आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ भी चीज़ आप ऑनलाइन देख रहे हो, आपका उसका जो क्रेडिबिलिटी है वो जानना बहुत मुश्किल है। एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स बहुत ही प्रेवलेंट है इस टाइम में एंड बहुत ईजिली हम PNL को एडिट कर सकते हैं। सो आई एम नॉट सेइंग कि जो भी आप ट्रेडर को फॉलो कर रहे हो वो ट्रू नहीं है एंड वो मे बी कुछ एडिटिंग कर रहा है, बट मोस्टली आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटीज जो ट्रेडिंग में है वो इतना ज़्यादा भी नहीं है कोई भी एक ट्रेडर के फेवर में कि वो एवरी सिंगल टाइम एवरी सिंगल डे ही सही इतने ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा पा रहा है। जितना भी ट्रेडर वो प्रॉफिट कर रहा है कभी ना कभी उतना लॉस भी जरूर होता होगा, बट वो आपको नहीं देखने को मिलेगा, राइट। सो चलिए एक काम करते हैं, हम कुछ 6-7 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एंड अगर आप इनमें स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखते हो, मे बी यू शुड स्टॉप ट्रेडिंग, या एटलीस्ट आप क्या कर सकते हो, आप इन पॉइंट्स को जान सकते हो एंड देन असेस कर सकते हो कि चलो मुझे ये चीज़ें खराब लग रही है तो मैं इनको सुधार लूंगा एंड अगर ये चीज़ें सुधर जाती है तो मैं फिर भी ट्रेडिंग कर सकता हूं। सो जो फर्स्ट पॉइंट है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, सो बहुत सारे जो लोग हैं वो 2020 में स्पेशली अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स आ गया ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का। ये क्यों हुआ था? क्योंकि कोई लोगों का जॉब जो है वो वहाँ से मे बी ले ऑफ हो गए थे, या मे बी जिन लोग का ब्रिक एंड मोर्टार यानी जो फिजिकल बिजनेसेस थे वो लॉकडाउन की वजह से बंद हो गए थे। सो उनको चाहिए था एक नया इनकम स्ट्रीम बिकॉज वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे एंड हमें डेफिनेटली एक जो एक्सपेंसेस है उसको तो भरते ही रहना है। हमारा अगर इनकम स्टॉप हो जा रहा है उसका ये मतलब नहीं है कि हमारे एक्सपेंसेस भी स्टॉप हो जा रहे हैं, राइट। सो इसलिए बहुत सारे ट्रेडर्स आ गए मार्केट में बिकॉज दे वर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली। कीप इन माइंड गाइज, अगर आप बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो ट्रेडिंग से, यानी आपको सिर्फ ट्रेडिंग से ही पैसे कमाने हैं, वेरी डिफिकल्ट होगा एटलीस्ट इन माई ओपिनियन टू अर्न अ डिसेंट अमाउंट इन ट्रेडिंग। बिकॉज अगर आप कोई भी एक इनकम स्ट्रीम पे बहुत ही हैविली डिपेंडेंट हो, वहाँ पर क्या होगा अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया, जैसे कि 2020 में हुआ था, जो हमें मेंटल स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो हमें एक काइंड ऑफ डिपेंडेंसी आ जाएगी एक ही इनकम स्ट्रीम पे जो हमें नहीं होनी चाहिए। सो अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, ऐसे भी होगा कि आप बहुत अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे ट्रेडिंग में एंड आपको कैसे ना कैसे प्रॉफिट्स निकालना है। आपका माइंडसेट ये हो जाएगा, आपका माइंडसेट ये नहीं होगा कि आपको अच्छा एक ट्रेडर बनना है एंड उससे जाके प्रॉफिट्स कमाने हैं। आपका जो माइंडसेट है वो क्या हो जाएगा कि मुझे प्रॉफिट करना है, दैट इज इट। कैसे भी हो, फ्रेंड टिप दे या मुझे कोई भी एक ऑनलाइन टिप मिल जाए, मैं डेफिनेटली उस पर बहुत ज़्यादा पैसे लगा दूंगा एंड होपफुली ही सही आप होप्स में रहोगे कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स मुझे दे देगा, विच इज़ ऑलवेज रॉन्ग। सो ये फर्स्ट पॉइंट आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए दैट इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली,
यू शुड स्टॉप ट्रेडिंग। दूसरी चीज़ों पे फोकस करो, जॉब पे फोकस करो, अपने बिजनेस पे फोकस करो, एंड मे बी एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम जब भी आप थोड़े से कंफर्टेबल हो गए हो फाइनेंशियली, तभी जाके आप ट्रेडिंग में फिर से आ सकते हो, राइट। तो मार्केट्स कहीं पर नहीं जाने वाले, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। सेकंड जो हमारा पॉइंट है, दैट इज इफ यू हैव नो अदर इनकम स्ट्रीम एंड आप सिर्फ ट्रेडिंग पे ही डिपेंडेंट हो। सो काइंड ऑफ सिमिलर है फर्स्ट पॉइंट से। अगर आप सिर्फ एक ही इनकम स्ट्रीम पे डिपेंडेंट रहोगे, आपको थोड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो ऑलवेज हैव मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। मैं आप अगर अपने वेल्थ के बारे में बात करूं, मैं एक बकेट जैसे मानता हूं उसको, एंड मल्टीपल जो टैप्स है वो उसको फिल करते जा रहे हैं। सो जितने ज्यादा टैप्स होंगे उतना मुझे स्ट्रेस कम होगा, बिकॉज अगर एक भी टैप टेम्पररी बेसिस पे खराब हो गया, मुझे कुछ स्ट्रेस नहीं होगा, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होगा, बिकॉज जो दूसरे टैप्स है वो मेरे बकेट को भरते जा रहे हैं। सो ऐसे ही आपको ट्रेडिंग के भी, मैं तो पर्सनली कभी भी फुल टाइम ट्रेडिंग रेकमेंड नहीं करता हूं, यानी सिर्फ आपके पास ट्रेडिंग का ही इनकम है और कोई जॉब भी नहीं है या बिजनेस भी नहीं है या दूसरा कोई इनकम सोर्स है ही नहीं, मे बी लाइक इन्वेस्टमेंट्स, जो आपके एटलीस्ट एक्सपेंसेस को कवर कर सके। आई वुड नेवर रेकमेंड फुल टाइम ट्रेडिंग। ये बहुत लोगों के ड्रीम्स के अगेंस्ट होगा, बट मैं ऑलरेडी कुछ सालों के एक्सपीरियंस की बात बोल रहा हूं, तो कुछ रीजंस ही होगा, राइट। अगर आप चाहते हो आप फुल टाइम ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो, थोड़े टाइम के लिए ही सही, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या वो चीज आपके लिए है या नहीं। बट अगेन आई वुड रेकमेंड टू ऑलवेज हैव मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। बुरी बात तो है नहीं और पैसे कमाने के लिए, राइट। सो अगर 5-6 इनकम स्ट्रीम्स आपके पास आ भी गए, उसमें क्या ही बुराई है, राइट। तो मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा कम होगा, ट्रेडिंग भी आप साथ साथ कर सकते हो, एंड एवरीथिंग इज ग्रेट। थर्ड पॉइंट ये काफी एक ऑब्वियस पॉइंट है कि अगर आप एक जस्टिफाइबल रिटर्न नहीं कमा पा रहे हो ट्रेडिंग से, सो अगर लेट्स से कि आप 3-4 ईयर्स से ट्रेडिंग कर रहे हो, आप प्रॉफिटेबल भी हो, आप लॉस तो नहीं कर रहे हो, आपने अपना कैपिटल को जो है वो ब्लो अप नहीं किया है, दैट इज ग्रेट। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं कमा पा रहे हो, यानी मे बी आप 5-10% रिटर्न्स ही कमा पा रहे हो एवरी सिंगल ईयर, तो वहां पर क्या हो रहा है, आप जो रिस्क ले रहे हो वो पोटेंशियली बहुत ही ज्यादा आ रहा है ट्रेडिंग में रिटर्न्स के कंपैरिजन में। सो अगर आपको लगता है कि मे बी इट्स नॉट दैट मच वर्थ इट, बिकॉज आप सिर्फ 10% या 15% रिटर्न्स कमा पा रहे हो, उतना अप्रोक्सीमेटली आपको इन्वेस्टिंग में भी मिल सकता है, राइट। सो अगर इंडिया ग्रो कर रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है इंडिया में ग्रो करने के लिए, तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स या फॉरेन स्टॉक मार्केट्स में भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो, अराउंड आप डिसेंट 12-15% रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो ओवर अ लॉन्गर टर्म पीरियड। सो अगर आपको लगता है कि आप उसको भी बीट नहीं कर पा रहे हो, तो इतना ज़्यादा जो स्ट्रेस है ट्रेडिंग में, थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो जरूर आता है, तो उसको लेने की जरूरत ही नहीं है। आप मे बी इन्वेस्टिंग पे शिफ्ट हो सकते हो एटलीस्ट ऑन अ टेम्पररी बेसिस, अपने स्किल्स को, ट्रेडिंग स्किल्स को शार्पन कर सकते हो लोअर कैपिटल बेस के साथ, एंड तभी जाके आप मे बी फिर से ट्रेडिंग पे आने की कोशिश जरूर कर सकते हो। बट प्लीज कीप इन माइंड, अगर आप जस्टिफाइबल रिटर्न ही नहीं ला पा रहे हो, तो ट्रेडिंग करके कुछ मतलब नहीं है, मे बी इट इज नॉट फॉर यू। आप दूसरी चीजों पे फोकस कर सकते हो, एंड वहां पर आपका जो एक्सपर्टीज है वो बढ़ा सकते हो, एंड एट अ लेटर डेट आप डेफिनेटली ट्रेडिंग पर फिर से कोशिश कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि अगर आप बहुत ही स्ट्रेस्ड हो ट्रेडिंग में, जब भी आप ट्रेड्स लेते हो, लॉसेस होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, आपको बहुत ही ज्यादा इमोशंस देखने को मिलते हैं आपके खुद में, यानी ग्रीड, फियर, स्केयर, आप बहुत ज़्यादा बोल सकते हो। अगर आपको ऐसा कोई इमोशन आता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस आता है, अगर आप ओवरनाइट पोजीशंस कैरी कर रहे हो, आपको रात को नींद अच्छे से नहीं आती है, देन ऑल्सो मे बी ट्रेडिंग इज नॉट फॉर यू, राइट। सो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, ये 2 रीजंस की वजह से हो सकता है। फर्स्ट रीजन तो ये है कि आपको ट्रेडिंग ही नहीं जम रहा है, तो यू शुड कंप्लीटली स्टॉप। सेकंड रीजन हो सकता है कि मे बी आपका जो कैपिटल साइज है एंड जो आप लॉसेज एंड प्रॉफिट्स का जो आपने लिमिट सेट किया हुआ है, वो थोड़ा सा ऑन द हायर साइड है। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो आप कैपिटल को कम कर सकते हो, जहां पर आपको प्रॉफिट से भी एज वेल एज लॉसेस से भी बहुत ही ज्यादा बड़ा इंपैक्ट ना हो। सो यहाँ पर क्या होगा, आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, एटलीस्ट जब तक आप सीख लो इमोशंस को मैनेज करना, आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा कि अगर बहुत ही ज़्यादा लॉस हो गया तो भी चलो मेरा कैपिटल तो एज इट इज़ छोटा था, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। वर्सेस अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी आ गया, चलो मेरा कैपिटल तो छोटा ही है, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मेरे इमोशंस को कंट्रोल करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इवेंचुअली अपने कैपिटल को धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, राइट। तो इमोशनल स्टेबिलिटी भी ओवर द ईयर्स जरूर आ जाएगी ट्रेडिंग में भी, बट फिलहाल के लिए यू कैन डेफिनेटली स्टॉप ट्रेडिंग अगर आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है ट्रेडिंग से। हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अगर आपने बहुत ज्यादा पैसा गवा लिया है ट्रेडिंग करके, एंड आपको कैसे ना कैसे उसको रिकवर करना है ट्रेडिंग करके ही,
सो ऑलवेज कीप इन माइंड, ये काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं कि अगर आपने एक स्टॉक में पैसा लगाया हुआ है एंड वो आपने स्टॉक वहाँ से लेट्स से कि नीचे आ गया एंड मे बी वो फंडामेंटल्स इतने अच्छे नहीं थे स्टॉक के, इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो उसी स्टॉक से आपको पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है, राइट? बिकॉज अगर फंडामेंटल्स खराब है वो स्टॉक मे बी ऊपर कभी जाएगा ही नहीं वापस से। सो आप दूसरे स्टॉक में पैसे लगा के पैसे कमाने की कोशिश कर सकते हो। सेम थिंग इज विथ ट्रेडिंग। अगर आपने बहुत ज़्यादा रिस्क ले लिया, बहुत ज़्यादा लॉस कर दिया, ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्रेडिंग से ही फिर से सारे पैसे रिकवर करने हैं। आप क्या कर सकते हो, आप अपने पैसों को स्किल्स डेवलप करने में यूज़ कर सकते हो, दूसरे जॉब्स पे, बिजनेसेस पे फोकस कर सकते हो, एंड जो आपने अमाउंट खोया है ट्रेडिंग में, अगर आपने खोया है, आप उसको डेफिनेटली रिकवर कर सकते हो एंड उससे ज़्यादा भी कमा सकते हो। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि कोई बात नहीं, लॉसेस जो है वो ट्रेडिंग में होते रहते हैं, बट आपको ये नहीं माइंडसेट रखना है कि ट्रेडिंग से ही आप फिर से सारा अमाउंट रिकवर करोगे, बिकॉज वहां पर आप क्या कर रहे हो, आप ये नहीं फोकस कर रहे हो कि आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है। आपको क्या, आपका एक ही मिशन है कि आपको मार्केट से कुछ ना कुछ आपको कॉन्फ्लिक्ट है एंड वहां से आपको कैसे भी करके मनी को एक्सट्रैक्ट करना है। सो जब भी आप बहुत ही ज्यादा इतने एंशियस बन जाते हो, इतने अग्रेसिव बन जाते हो कि यार कैसे भी करके मुझे मार्केट से पैसे चाहिए बिकॉज मार्केट्स ने ही पैसे ले लिए हैं मेरे से, दैट इज अ रॉन्ग हैबिट टू हैव एंड दैट इज अ रॉन्ग थिंकिंग पैटर्न आई वुड से। एंड वहां पर सक्सेस हासिल होना ऑलमोस्ट ना के बराबर है, जो प्रोबेबिलिटीज है वो बहुत ही ज्यादा कम होंगी। सो इसलिए ऑलवेज कीप इन माइंड, ट्रेडिंग से अगर आपने बहुत ज़्यादा लॉसेस कर दिए हैं, आपको पता ही होगा दैट इट इज़ नॉट फॉर यू, मे बी एटलीस्ट फॉर नाउ। बंद कर दो, दूसरी चीज़ों पे फोकस करो, फिर से कैपिटल बिल्डअप करो, तभी जाके एज ऑलवेज जैसे मैंने आपको बताया स्टॉक मार्केट्स यहाँ पर रहने वाले हैं मल्टीपल ईयर्स के लिए, मल्टीपल डेकेड्स के लिए, राइट? सो कहीं पर नहीं जाने वाले हैं, बट आपका पैसा ज़रूर जा सकता है, कंटिन्यू कर सकता है जानने के लिए स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में, एक्सेट्रा। सो ऑलवेज कीप इन माइंड, बेस कैपिटल बनाओ, अच्छा सा थोड़ा सा आपको सिक्योरिटी अगर आ जाएगा फाइनेंशियली तो आपको भी कुछ ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। हमारा 6th पॉइंट ये है कि अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेट है, यानी लोन्स है वगैरह वगैरह, एंड आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उन पे पे करना पड़ रहा है, आप क्या करोगे, और मे बी लोन लोगे एंड ट्रेडिंग में यूज़ करोगे कि चलो मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम डेवलप कर सकता हूँ, यहाँ से मैं पैसे एक्सट्रैक्ट करूँगा, मेरे लोन को मैं भर दूंगा, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, एक्सेट्रा, वो आपको पता ही होगा डेफिनेटली। एंड वहां पर आप क्या करोगे, आप कोशिश करोगे यार कैसे ना कैसे मैं पैसे एक्सट्रैक्ट करूं। सो यहां पर आपको एक चीज कॉमन देखने को मिल रही होगी इन पॉइंटर्स में, 3-4 पॉइंटर्स में तो आपने देखा होगा, जब भी आपका माइंडसेट एक्सट्रैक्शन का बन जाता है, यानी आपको पैसे कमाने ही है, कैसे ना कैसे आपको कमाने ही है वाया ट्रेडिंग, तभी जो आपका जो फोकस है वो शिफ्ट हो जाता है एक सक्सेसफुल ट्रेडर से एक सक्सेसफुल, आप बोल सकते हो गैम्बलर टाइप्स, बिकॉज आप कैसे ना कैसे पैसे कमाने ही चाहते हो। एंड अगर आप एक अच्छे ट्रेडर से बात करोगे, उनका माइंडसेट कभी भी ये नहीं रहेगा कि आज के आज 3:30 के पहले, मार्केट बंद होने के पहले ही मुझे ग्रीन में प्रॉफिट्स चाहिए ही, यानी मेरा अकाउंट ग्रीन होना चाहिए, मेरा P&L ग्रीन होना चाहिए। दैट इज नॉट हाउ अ प्रोफेशनल ट्रेडर थिंक्स। उनको पता है कि अगर 1-2 महीने भी या 3-4 मंथ्स भी एक ड्रॉडाउन आ गया, थोड़ा सा लॉसेस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका जो ओवरऑल कैपिटल साइज है वो इन चेक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओवरऑल जो लॉसेस भी है वो आउट ऑफ हैंड नहीं है, वो अभी भी ट्रेडिंग अच्छे से कर पा रहे हैं विदाउट मच मेंटल स्ट्रेस। उनको पता है एक लॉन्गर टर्म पिक्चर हमारे पास होना चाहिए, सो इसलिए वो सक्सेसफुल इवेंचुअली जाके बन जाएंगे। 4 महीना 5 महीना भी लॉसेस होगा, 6th मंथ या 8th मंथ में वो सारा लॉसेस को रिकवर भी कर लेंगे। एंड दैट इज हाउ अ प्रोफेशनल ट्रेडर थिंक्स। वैसे ही आपका भी माइंडसेट होना चाहिए, पहले जो भी है डेट्स को क्लियर कर दो, कुछ भी आपके पास मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, तभी जाके आप ट्रेडिंग ट्राई कर सकते हो। हमारा जो 7th पॉइंट है वो ये है कि आपने एक फ्रेंड को देख लिया या कोई ऑनलाइन देख लिया ट्रेडर को कि ये यार बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, मुझे भी ट्राई करना है ट्रेडिंग, मैं भी बहुत ज़्यादा पैसा अपने डाल देता हूँ, जो मेरा डिसेंट अमाउंट ऑफ सेविंग्स है उसको मैं डाल दूंगा एंड चलो देखते हैं, मैं यहाँ पर ट्रेडिंग करके तो पैसे कमा ही लूंगा, ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये वंस अगेन बहुत ही गलत चीज़ है, बिकॉज यहाँ पर आपको वो नहीं पता होगा कि जो ऑनलाइन आप ट्रेडर को देख रहे हो या मे बी आपके फ्रेंड को देख रहे हो, आपको ये नहीं पता होगा कि कितना मेहनत गया है उस ट्रेडिंग में। यानी मे बी वो फ्रेंड आपका एवरी सिंगल डे जॉब के बाद आप 3-4 आवर्स ट्रेडिंग को दे रहा है सीखने के लिए, अपने चार्ट्स को एनालाइज करने के लिए, लेवल्स को डिसाइड करने के लिए, कैपिटल को बिल्ड करने के लिए, वो सेविंग्स भी कर रहा है।
सो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली हो सकती है। ऑनलाइन जो ट्रेडर है उसने मे बी 7 ईयर्स 8 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहा है वो ट्रेडिंग, अभी जाके वो इतने अच्छे से प्रॉफिटेबिलिटी हासिल कर पा रहा है। सो ये सारे फैक्टर्स आपको पता नहीं होंगे, एंड आप अगर उतना ही एफर्ट नहीं डाल रहे हो ट्रेडिंग में सीखने के लिए, समझने के लिए, अपने मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने के लिए, एंड जो मिस्टेक्स आप कर भी रहे हो आपको एक जर्नल मेंटेन करना चाहिए कि क्या आप अच्छे कर रहे हो, अच्छी चीज़ें कर रहे हो, क्या आप गलत चीज़ें कर रहे हो। ये सारे एफर्ट्स अगर आप नहीं डालोगे जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर, एक सक्सेसफुल ट्रेडर डाल रहा है अपने ट्रेडिंग बिजनेस में, तो आप भी वो सेम रिजल्ट्स बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, राइट। सो किसी और से इन्फ्लुएंस होकर ट्रेडिंग में नहीं आना है। अगर आप चलो ट्रेडिंग में आ भी गए, आपको ये पता होना चाहिए कि इज ट्रेडिंग देयर फॉर यू और नॉट, इज इट फॉर यू और नॉट बेसिकली। सो यहाँ पर होपफुली इन सारे पॉइंट्स ने आपको एक आइडिया दे दिया होगा कि क्या आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए या नहीं। आप मुझे कॉमेंट्स सेक्शन में बता सकते हो कि क्या आप ये सातों पॉइंट से रिलेट कर पाए या नहीं। As always, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। एंड मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.